ओके, सो सेकंड लॉ में रूल्स क्या थे और मेंडल ने क्या कहा था वो समझ लीजिए पहले आप, ठीक है। उसके पहले मैंने अभी बताया क्रॉस लिंकिंग कैसे किया था, बस कुछ थ्योरी है वो देख लीजिए। जीन्स कोडिंग फॉर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जीन्स कोडिंग फॉर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड। मतलब कि यहाँ पर जो गैमेट्स थे हमारे, जो गैमेट्स हमारे थे, ध्यान समझिए, ये और आपको ऐसे ऐसे गैमेट्स मिल रहे थे, ये पूरा कॉम्बिनेशन था, ये पूरा कॉम्बिनेशन था। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अगर ये मान लीजिए F1 जनरेशन में हमारा जब ये वाला आ रहा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ये था, वहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और ये हमारे गैमेट्स एकदम सेग्रीगेट हो रहे थे। प्योरिटी ऑफ गैमेट बनाया था, वहाँ पर गैमेट्स की प्योरिटी थी, क्या थी, गैमेट्स की प्योरिटी थी। लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि मान लीजिए क्रोमोसोम्स पे जो कैरेक्टर्स हैं ये तो एक ये वाला जो क्रोमोसोम्स है ये हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई शो कर रहा है, और ये वाला जो क्रोमोसोम हमारा और ये वाला शो कर रहा है कैरेक्टर। क्लियर पॉइंट। तो वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं। क्लियर। और जबकि यहां पर क्या था हमारा प्योर लॉ ऑफ प्योरिटी, वहां गैमेट्स की प्योरिटी था और यहां पर इंडिपेंडेंटली शो कर रहे हैं वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए, ठीक है। जब उनका सेग्रीगेशन होता है, जब उनका सेल डिवीजन होता है, नया टाइप के गैमेट्स बनते हैं, तो वो एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं। ये बस ये रूल यही कह रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, कई बार छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो का क्या होगा और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। फिनोटाइपिक रेशियो सबको पता है कि 9:3:1 होता है, और जीनोटाइपिक रेशियो नहीं पता होता है 1:2:2, रेशियो 4:1, रेशियो 2:1, रेशियो 2:1। ये हमारा रेशियो है जीनोटाइपिक रेशियो का, याद रखना। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो भी मैंने बताया था, वो मैंने टेबल दिया हुआ, तो उसको आप देख लीजिएगा, पिछली लेक्चर वीडियो में पढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि कैसे यह हमारा रेशियो आता है, इसको भी थोड़ा बहुत समझ लीजिए आप, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्लास 12th के लेवल पर नहीं है, क्लास 12th के लेवल थोड़ा आगे है फॉर द पर्पज ऑफ कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि नीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर अदर कंपटीशन जो देते हैं इसी फील्ड में, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको फिनोटाइपिक रेशियो निकालना हुआ फॉर फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो के लिए हमारा लाइन एंड फॉर्क मेथड यूज, बेसिकली हम लाइन एंड फॉर्क मेथड यूज करते हैं, लाइन एंड फॉर्क मेथड। तो लाइन एंड फॉर्क मेथड मैंने बताया, मान लीजिए मैंने अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को मैंने बताया, मोनो हाइब्रिड में मैंने क्रॉस ये बताया कि जब ये हमारा प्लांट्स था, ठीक है, या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस ले लेते हैं, जब ये हमारा प्लांट्स था ये आपका, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये बेसिकली इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या है, इसके लिए बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन होगा 3/4, इसके लिए बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है। तो इसके लिए जब ये आएगा तो ये हमारा R Y, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारा क्या होगा 3/4 होगा, और इसके लिए हमारा 1/4 होगा, इसके लिए भी हमारा 3/4 होगा, कभी कैपिटल फॉर्म में है, और इसके लिए हमारा 1/4 होगा। तो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4 × 3/4 है ना। तो ये इक्वल टू 9/4 आया, नहीं आया, 9/4 आया। सेम भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ बनेगा, ये कॉम्बिनेशन हमारा कुछ ऐसा बनने जा रहा है, बना ना। तो इसके लिए हमारा क्या 3/4, इसके लिए हमारा क्या है 1/4, ये आपको याद रखना है 1/4। ये हमारा क्या आएगा बेसिकली इसका क्या होगा, तो 3/4 × 1/4 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 9/16 होगा, यहाँ पर क्या होगा हमारा
3/16 होगा। ठीक है, और सेम वाई केस ऐसे इसके लिए भी है। तो ये हमारा क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसके लिए हमारा क्या है 1/4 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ये 3/16 हुआ। और ये हमारा क्या हुआ इसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये हमारा 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 1/16। तो अगर कहीं न कहीं ध्यान देखो 9 3 3 1, तो 9:3:3:1 आया नहीं आया, फिनोटाइपिक रेशियो निकल आया। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा सर ने 3/4 और 1/4 कहां से लिया। 3/4 कैपिटल आर के लिए, स्मॉल आर के लिए 1/4 कैसे लिया, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये आप ध्यान समझिए, जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने बताया था कि आपको हमारा क्रॉस क्या आता है, टॉल डॉर्फ, याद आया कुछ 1:2:1 याद आया ना। F1 जनरेशन वहां पर जो हमारा F2 जनरेशन इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, F2 जनरेशन जीनोटाइपिक रेशियो ऐसा था ना 1:2:1। अगर इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालना, क्योंकि टाल 2 बार है, कितनी बार है 2 बार है ना टाल, तो एक तो हमारा हाइब्रिड फॉर्म हुआ, एक प्योर फॉर्म हुआ टाल, इसलिए इसका रेशियो हमारा क्या होगा 3 और इसका क्या हो गया 1, तो 3:1। लेकिन टोटल प्लांट कितने हैं, टोटल प्लांट 4 है ना, टोटल प्लांट हमारे 4 है, टोटल 4 कॉम्बिनेशन हुआ, 4 कॉम्बिनेशन में से 3 कॉम्बिनेशन हमारा टॉल हुआ, सुपीरियर हुआ। इसलिए F1 के कैरेक्टर के अनुसार जो टाल है उसकी जो रेशियो है 4 में से 3 है, कितनी है 4 प्लांट में से 3 प्लांट जो है वो टॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी है सुपीरियरिटी होने की, डोमिनेंसी होने की। इसलिए उसका हमारा रेशियो हमेशा जब भी हम लिखते हैं तो 3/4 लिखते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट में जो है 1 कैसा है, 1 हमारा प्योर प्लांट है, बाउना प्लांट, ठीक है, डॉर्फनेस। अब वो हमारा 4 में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, रेसेसिवनेस की एक पॉसिबिलिटी है, 4 प्लांट्स हैं तो उसमें एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए उसका 1/4 था। तो 4 टोटल नंबर हुआ, उसमें 3 डालनेस है, मतलब सुपीरियर कैरेक्टर है, और 1 बाउना यानी डॉर्फनेस कैरेक्टर है। क्लियर पॉइंट। सेम यहाँ पर हमने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था उसका ये डाटा निकाल लिया, ऐसे निकालते हैं हम लोग। क्लियर हुआ। इसे बोलते हैं लाइन एंड फॉर्क मेथड, लाइन एंड फॉर्क मेथड। ये हमारा कॉम्बिनेशन निकालने का, रेशियो निकालने का तरीका होता है, लाइन एंड फॉर्क मेथड। ठीक है, ये रेशियो निकल गया 9:3:3:1। क्लियर पॉइंट। ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो निकालने का तरीका था। आप लोग नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो रिज्यूम करके या फिर से बैक करके देख लीजिएगा, इसे मैंने समझाया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर मान लीजिए फॉर जीनोटाइपिक रेशियो, किसके लिए, फॉर जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो के लिए बेसिकली क्या होता है, अगर मान लीजिए वो कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर है, और वो हमारा मान लीजिए दूसरा प्लांट्स ये है, ये और तीसरा प्लांट्स ये है, तो इसके लिए बेसिकली हमारा 1/4 होता है, और इसके लिए बेसिकली हमारा क्या होता है 2/4 होता है, और इसके लिए हमारा 1/4 होता है। मतलब जीनोटाइपिक रेशियो के लिए प्योर प्लांट की जो कैरेक्टर होती है वो 1/कितना होता है 1/4 होता है, और हाइब्रिड के लिए 2/4 होता है। ये जीनोटाइपिक रेशियो के लिए है, ध्यान समझिए। अब इसके भी ऐसे बनाते हैं हम पॉसिबिलिटी। इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि तीन पॉसिबिलिटी आएगा इसके लिए, ठीक है। इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो इसकी पॉसिबिलिटी आएगा 3 बार पॉसिबिलिटी आएगी इसकी। और
इसकी इस तरीके इसके भी आएगा 3 पॉसिबिलिटी, और ये इसी तरीके से इसके भी पॉसिबिलिटी आएंगे। ये यहाँ पर जो आपने निकाला है आर के लिए निकाला है जो आपने, ठीक है, जैसे कि वहाँ पर दिक्कत हो रहा था लिखने में, इसलिए मैं इसका 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ये और ये आपका पॉसिबिलिटी होगा और ये आपकी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। ये आप कितनी पॉसिबिलिटी होगी, मैंने अभी क्या क्या बताया आपको, मैंने बताया कि अगर ये 1/4 या 2/4 है तो ये भी आपका 1/4 होगा, ये 1/4, ये 1/4, ये 2/4। क्लियर पॉइंट इतना। जीनोटिपी रेशियो के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसके लिए, जीनोटिपी रेशियो के लिए। जीनोटिपी रेशियो के लिए यहाँ पर कैपिटल आर यानी कि जो प्योर प्लांट है पेरेंट में जो सुपीरियर है वो भी 1/4, और जो प्योर प्लांट है लेकिन इंफीरियर है पेरेंट में वो भी हमारा क्या है 1/4 है। अब इसकी जो हाइब्रिड क्रॉसिंग में उसमें से क्या हुआ कि आपने देखा था, अरे यार यही तो यही कॉम्बिनेशन था ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन F2 जनरेशन में आया था कॉम्बिनेशन यही था ना, एक आया था, 2 आया, 3 आया, 3 प्रकार कॉम्बिनेशन मिले थे, टोटल 4 थे प्लांट, 4 में से एक प्लांट हमारा क्या था टाल था, दूसरा वाला भी टाल था, तीसरा वाला भी डॉर्फ था, लेकिन दूसरा वाला जो टाल था वो हाइब्रिड था। कैसा था, हाइब्रिड हेटेरोजाइगस कंडीशन में, इसलिए वो 4 में से 2 प्लांट मिले, और इसमें से डॉर्फ कितने मिले 4 में से 1, और इसमें कितने 4 में से 1 टाल मिला था, याद आया, तो वही तो मैंने नंबर लिया, जीनोटिपिक वाला नंबर तो लिया हूं यार, कुछ नया इसमें तो नहीं है ना आपको कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको न समझ में आया। क्लियर। तो अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमने क्या किया, सेम यही देखो, कैपिटल आर के लिए 1/4 है तो कैपिटल वाई के लिए भी 1/4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन ये के लिए क्या होना चाहिए 2/4 होना चाहिए, इसके लिए भी 1/4 होना चाहिए, इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, देखो इधर 1/4, 2/4, 1/4, सेम वही यहां भी हम लगा लेते हैं 1/4, 2/4, 1/4। अब इसका आगे कॉम्बिनेशन निकालते हैं, कॉम्बिनेशन ये निकालेंगे कि कैपिटल वाई, ठीक है। इसका दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसका वाले किसके वाले का, इसके तीनों देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अभी इसका हम देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसका हम ये देखते हैं कि स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसकी हमारा क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्या है स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर पॉइंट। अब इसकी हम नंबर्स जो है उनका हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, ध्यान से देखिए इधर। तो ये 1/4, ये 1/4, क्लियर, 1/4 इज इक्वल टू 1/8, 1/16 होना चाहिए। ओ शिट, परमानेंट मार्कर निकल गया, परमानेंट मार्कर है भाई, सॉरी फॉर दैट। 1/16 हो गया, क्या हो गया 1/16, मार्कर की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आप लोग समझ लीजिए। 1/4 और 2/4, तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। सेम वही हमारा क्या होगा 1/4 इज इक्वल टू 1/16। फिर सेम वही इसका क्या आएगा 2/4 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2/16। फिर ये हमारा क्या होगा 2/4 मल्टीप्लाई 2/4
इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताइए, 4/16 हुआ नहीं हुआ। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 2/4 इंटू 1/4, तो 2/16 हुआ नहीं हुआ, हुआ इतना। तो अब इसके लिए भी देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा यहाँ इस साइड नहीं दिखेगा आपको, तो उसके लिए हम यहाँ अलग मार्कर से अलग तरीके से शो करते हैं। तो ये 1/4, तो ये भी 1/4, ये 1/2, सॉरी ये लिखा हुआ है 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 1/16। इसके लिए क्या आएगा हमारा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा कि 1/4 मल्टीप्लाई 2/4 इक्वल टू 2/16। इसके लिए फिर आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 1/16। तो अगर ध्यान से हम देखें रेशियो, तो एक में ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। कहीं गलती हो रही क्या, वन रेशियो 2 रेशियो 1, एक मिनट, 1 रेशियो 2 रेशियो, यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 1 होना चाहिए। 4, 8, 10, 15 ही, यहाँ 2 ही होना चाहिए, तभी 16 होगा। यहाँ पर 2 कैसे आएगा, खैर वो आगे पीछे हो गया है, उसको आप देख लीजिए, कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। बट ये आपको यही रेशियो घूम फिर के अगर पूरा आप नंबर देखेंगे तो आपको यही रेशियो मिलेगा इसका पूरा, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा, क्लियर। तो आपको ये तरीका समझ में आ गया। बाकी घर पे जाके ये क्रॉसिंग आप इस तरीके से आप जो हमारा रेशियो आया है निकालने का तरीका वो आप ट्राई करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आप लोग एक बार प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा कैसे ये निकलता है आपका, ठीक है। और ये आप क्रॉसिंग जो लाइन एंड फॉर्क मेथड है, आपको इससे इसकी वजह से आपको ये रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नियो मेंडलिज्म पे, ठीक है, या वेरिएशन ऑफ द मेंडल्स लॉ। मेंडल्स ने जो लॉ दिए थे उनका वेरिएशन कैसे हुआ, उसमें कमियां क्या क्या थी, कैसे वहाँ से जो मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था वहाँ के थोड़ा बहुत फेलियर कैसे होने लगे, और जब रिडिस्कवर किया गया 1900 में ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है, कार्ल कॉरेंस एंड एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इन तीनों ने हमारा जो है जस्ट रीडिस्कवर किया था मेंडल्स का लॉ, और वो रीडिस्कवर करने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ डेविएशंस थे जिसे नियो मेंडलिज्म बोलते हैं। अब वो एलेलिक इंटरेक्शन उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलेलिक इंटरेक्शन। उसकी वजह से बहुत सारी कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स वगैरह भी आए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए बस हम यही लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।